हेलो फ्रेंड्स। तो बात जो छोटी सी थी मैं उसको डिटेल करना चाह रही थी, तो मैं आप लोगों को सबको बताती हूँ जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि जो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है वो किसी भी तरह से अगर आपको ये सलाह दी जाती है कि एक बच्चा कर लो और वो सब ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं होता। वो किस तरह से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम क्या करते हैं कि अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं और पूछते हैं, सबसे सलाह लेते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये प्रॉब्लम्स हैं, हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही आपस में, हस्बैंड इस तरह से जो है नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व है, और भी कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वाइफ की तरफ से भी है, हस्बैंड की तरफ से भी है। तो जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आप दूसरों के पास लेकर जाते हैं और वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सलाह दी जाती है कि आप ऐसा करो, एक बच्चा कर लो, एक बेबी कर लो और आपका सारी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, बार बार बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, जागरूक करना चाह रही हूँ, शेयर करना चाह रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि कभी भी कोई इस तरह से फैसला मत लेना कि आप ये सोचो कि ये जो हमारा झगड़ा है अगर एक बेबी हो जाएगा तो ये झगड़ा सुलझ जाएगा। झगड़ा कभी भी नहीं सुलझता। जो प्रॉब्लम्स हैं वो एज इट इज़ रहती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो है कि आपको प्रॉब्लम आपने समझी और आपने दोनों ने अंडरस्टैंडिंग से उसको सॉल्व किया। बट ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि प्रॉब्लम एज इट इज़ है वो वहीं की वहीं है, बस एक आपने सोच लिया एक बेबी आ गया, एक घर में बच्चा आ गया तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कैसे ठीक हो जाएंगी आप बताइए? सिर्फ ये होता है कि अगर बच्चा घर में आ जाता है तो सबका ध्यान उन प्रॉब्लम से हटके बच्चे की तरफ हो जाता है, सबका अट्रैक्शन जो है वो बच्चा बन जाता है, तो सब उन प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो कि सबको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रॉब्लम जिन दो लोगों के बीच में थी वो एज इट इज़ रहती है, वो प्रॉब्लम नहीं सुलझती। ठीक है, और अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम बच्चे के सामने भी आती है, बच्चा भी उन्हीं चीज़ों से गुजरता है जिन चीज़ों से हस्बैंड वाइफ गुजर रहे थे, वो जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, क्योंकि उनका सॉल्यूशन तो हुआ ही नहीं था। सिर्फ एक बच्चा लाया गया घर में कि सबका ध्यान इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान सबका अट्रैक्ट हो गया बट प्रॉब्लम तो एज इट इज़ है, प्रॉब्लम थोड़ी चली गई कहीं पर। तो फिर क्या होता है कि वो सारी चीज़ें अब वो बच्चा भी देख रहा है, बचपन से ही, छोटेपन से ही, जब वो बोलना भी नहीं सीखा है तब से ही उसको हर चीज़ सुनाई दे रही है, समझ आ रही है, कहीं ना कहीं अंदर उसके बैक माइंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें बैठती जा रही हैं। तो छोटेपन से कहा जाता है कि छोटेपन में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो दिमाग में डाली जाती हैं, वो आप कभी नहीं भूलते। इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि स्कूल में पढ़ाई गई ABCD आ से अनार, वो आप अभी तक भी नहीं भूले होगे क्योंकि वो आपने बचपन में पढ़ा था। उसके बाद आपने क्लासेस में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई करी उनको आप इतनी इजीली नहीं बता पाओगे जितना आप अपनी बचपन की चीज़ों को बता पाओगे। स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ा वो आप बता पाओगे। तो यही चीज़ है कि जो बचपन की चीज़ें हैं, जो छोटेपन की चीज़ें हैं, वो हम कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि हमारा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। तो सेम चीज़ कि अगर बच्चे के सामने छोटेपन से ही वो सारी चीज़ें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो उसके दिमाग में धीरे 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 बैठता जाएगा और आपका बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा। डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा, आगे मन मन में सोचेगा, चिढ़ेगा, एक दूसरे से किसी से ढंग से बात नहीं करेगा, चिढ़ के बात करेगा, गुस्से से बात करेगा, फिर आप उसे मारेंगे, सोचेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से बात कर रहा है। फिर वो धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि वो स्कूल जाने से भी मना करेगा। क्यों? वो क्यों कर रहा है स्कूल जाने से मना? आप सोचेंगे कि बच्चा बिगड़ गया है या बच्चा प्रॉब्लम है, बट आप उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं कि क्या है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है और हर समय हर वक्त वो यही सोचता रहता है कि घर पर क्या चल रहा होगा, अगर मैं स्कूल गया तो घर पर पीछे से पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि वो झगड़े, रोज के झगड़े वो रोज रोज सुनता है। स्कूल जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद, स्कूल में बैठे हुए,
उसके दिमाग में यही सब चलता रहता है कि घर पर क्या हो रहा होगा, कौन झगड़ रहा होगा, कौन क्या कह रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें उसके दिमाग पर इतना बुरा असर डालती हैं कि उसको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, मेडिकेशन पर आ जाता है वो बच्चा। आगे देखिए कि वो अपनी लाइफ में किसी भी तरह के रिलेशंस में नहीं पड़ेगा। सारे रिलेशंस का जो मतलब है वो उसकी ज़िंदगी में बदल गया। उसकी नज़र में कोई भी इंसान एक दूसरे से रिलेशन बना ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में कि ये रिलेशन ही एक गलत रिलेशन बन के सामने आया है कि इसमें तो झगड़े ही होते हैं, इसमें तो यही सब होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग समझिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों से ऐसा कहा जाए कि एक बच्चा कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी ठीक नहीं होता। इसके लिए मैं एक छोटा सा एक और आप लोगों को उदाहरण देना चाहती हूँ कि जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हमें तभी उससे बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाती है कि फिर आपका उससे बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक मेंढक को अगर आप गर्म पानी में डालो तो वो तुरंत उछल के बाहर आ जाएगा, बट वहीं अगर आप नॉर्मल उसको पानी में आप रखो और धीरे धीरे पानी को गर्म करो तो वो बार बार अपने बॉडी को उस गर्म पानी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा। थोड़ा सा गर्म पानी और ज़्यादा होगा फिर वो एडजस्ट करेगा, थोड़ा पानी और गर्म ज़्यादा होगा फिर वो एडजस्ट करेगा। तो बार बार एडजस्ट करते करते उसने अपनी सारी एनर्जी गंवा दी, सब कुछ उसने अपना उसमें लगा दिया, बार बार वो एडजस्ट कर रहा था, एडजस्ट कर रहा था। अब क्या हुआ, जब पानी बहुत ज़्यादा उबलने लगा तब वो उससे बाहर निकलना चाहता भी है तब भी नहीं निकल पा रहा, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी तो वहाँ लगा दी, ख़त्म कर दी। जब वो एडजस्ट कर रहा था, हर चीज़ों को सही सोच रहा था कि सब कुछ सही है या सही हो जाएगा, तो उसने सारी एनर्जी तो वहाँ ख़त्म कर दी, इसलिए अब वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी एनर्जी सही जगह पर लगाएं, अपनी एनर्जी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगाएं, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन करें। अपनी एनर्जी गलत जगह पर ना लगाएं, प्रॉब्लम के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एनर्जी वेस्ट ना करें। ये जो ऑप्शन होता है बच्चा पैदा करना, ये उन्हीं में से एक है कि आप अपनी एनर्जी एडजस्टमेंट में लगा रहे हैं। ये वही चीज़ है कि आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ एडजस्टमेंट, एनर्जी वेस्ट सही जगह पर कीजिए, गलत जगह पर नहीं कीजिए। पहले आप अपना रिलेशन ठीक कीजिए, उसके बाद बच्चे के बारे में सोचिए। ये सॉल्यूशन बिल्कुल गलत है कि पहले बच्चा कर लो, अपने झगड़े सुलझ जाएंगे। इसका बच्चे पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप और भी वीडियो सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल नेम इज़ मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। थैंक यू सो मच।